मैंने कहा मेरा भाई इतना प्रेम करता था मुझसे और मेरे लिए ये शब्द का प्रयोग कर रहा है, मेरे लिए तू मर गया, तू ऐसा हो जा। मैं 4 भाई हूं, आज से मैं समझूंगा एक मर गया, मेरे पास 3 ही है। तूने बहुत घटिया काम किया है, तूने बहुत गंदा काम किया है। तेरा पास्टर भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही खाता होगा, जो उसके प्रेयर के द्वारा उसको बच्ची हुई, उसको भी ऐसा ही सुना रहा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हम रो रहे थे, वहां पर आंसू निकल रहे थे। हमने कहा कोई बात, क्योंकि हमने वचन को सीखा था, सुना था कि ऐसे समय आएंगे, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लमें आएंगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं प्रेयर में लगातार बना रहा, जब मैं प्रार्थना में लगातार बना रहा, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नहीं गया, वो खुद आया हमारे घर पर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे? ऐसा एक दिन हुआ, वो हमारे पास आए, हमने उन्हें सुनाया यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है। हालेलुया। वो भले आज विश्वास करता है या नहीं करता है, लेकिन अब वो कनेक्टेड है। जो दूर हो गया था, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? नजदीक लेकर आ गया। हालेलुया। समझ रहे हैं प्रभु का वचन क्या कहता है? इसलिए बाइबल कहती है कि जो मेरे लिए प्राण खोएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, किससे? चेलों से। इसका मतलब हम चेले नहीं क्या? हम विश्वासी है। अरे विश्वासी है तो चेले ही है ना हम। तो वो या इसका मतलब उन्होंने उस समय कहा तो इस समय ये नहीं काम करेगा हमारे ऊपर? हाँ, काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे कहा कि जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उससे पाएगा। हालेलुया। अरे तुम यहां से, तुम पृथ्वी पर से चले जाओगे, तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन जब मैं आने वाला हूं, जब मैं आऊंगा, तुम्हें महिमा का देह दूंगा। हालेलुया। तुम्हें लोग देखेंगे, तुम्हें लोग निहारेंगे कि तुम मेरे साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हें मैं उस महिमा का देह दूंगा मैं। इसलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर का ख्याल तो निकाल दो, हमारे अंदर से निकल गया डर। समझ रहे हो? हमारे अंदर से डर निकल गया है। डर क्या होता है? हाँ, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हमें कहाँ और कैसे चलना है। इसका मतलब ये नहीं हमें करना पड़ेगा कि हम किसी की वजह से, किसी के लिए हम प्रभु का काम रोक दे, बंद कर दे। नहीं। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर शैतान, अगर आप देखो कि आपके जीवन में वो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें कर रहा है, अगर वो देखकर अगर आप रुक गए हो, तो आपने पहला मौका तो दे दिया है, आपने दूसरा अवसर भी दे दिया है कि तू आ और मेरे जीवन को सत्यानाश कर दे। हाँ, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आई, कोई परेशानियां आई, कोई दिक्कतें आई, तो वहां से निकलो, खड़े हो जाओ और उन चीजों को जो उसने आपके जीवन में लाया है, उस बंधन को तोड़ो, प्रार्थना करो और निकल जाओ प्रभु के काम करने के लिए। फिर वो दोबारा नहीं आपके पास वो काम करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। क्यों आपको लगता होगा कि पास्टर मुझे सिखा रहे, वो खुद नहीं करते होंगे? क्या करते हैं कि नहीं करते? बताओ आपको। आज जब हम आ रहे थे, सिस्टर वॉशरूम में गई और वो जैसे निकल रही थी वैसे वो पैर फिसल गया, वो गिर गई। यहाँ पे पूरा कट गया, कट लग गया, ये सूजन हो गया, उसके कमर में पूरा लग गया, उसके माथे में लग गया। हम इधर थे रूम में, हम बातें कर रहे थे, हमें पता नहीं। हमने कहा लेट हो रहा है, इनसे बातें किया तो हमने कहा लेट हो रहा है, जल्दी चलो। मुझे नहीं पता ये सब। हम गए चलो चलो चलो। ये ऐसा हो गया। अरे ऐसा हो गया, ये रुकावटें आ रही है, देखो कैसे रुकावटें। समझ रहे हो ना? रुकावटें कैसा आ रहे हैं, देखो। मैंने देखा हाथ पूरा वो कमर में लगा, गर्दन में लगा, वो अच्छे से
चल भी नहीं पा सकती है, हाथ से उठा नहीं सकती, ऐसा उसको लग गया। मैं कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना किया, मैंने कहा 2 मिनट रिलैक्स हो जाओ, लेकिन मेरे अंदर चल रहा था रुकने तो नहीं दूंगा, लेकर जाऊंगा इसे। हालेलुया, समझ रहे हो, बैठने तो नहीं दूंगा। मैंने कहा ये शैतान का काम है जो रुकावट डाल रहा है, तो ये काम तो होने नहीं दूंगा मैं। लेकर चलेंगे, पट्टी बांधेंगे, भले गोली खिलाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए दर्द आराम हो जाएगा, लेकिन लेकर तो जाएंगे हम प्रभु के काम। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आप? दूसरा रहता तो शायद या तो वो मना कर देता या तो वो आ नहीं सकती, लेकिन इतने बुरे तरीके से उनको लगा। मैंने कहा उठो उठो, कोई बात नहीं, हम प्रेयर करते। प्रेयर किया, प्रार्थना किया, 2 मिनट रिलैक्स होने दिया। फिर अंदर से आवाज आ रही है, बोल 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 बोल। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स था कि अभी बोलूंगा थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। फिर अंदर से आवाजें आ रही है, बोलो, ये शैतान का रुकावट का काम है, ये तोड़ो इस बंधन को। फिर मैंने कहा चलो उठो, थोड़ा जा सकती है क्या? मैंने पूछा पहले कि जा सकती है क्या, मैंने व्यू दिया उनको चुनने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने दोबारा बोला उठो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। अगर वो ना भी बोलती फिर भी मैं लेकर आता। मैं जिद्दी हूं, सच कह रहा हूं, मैं बहुत जिद्दी हूं प्रभु के काम के लिए। प्रभु के काम को नहीं रोक सकता। ये दर्द हो जाए, ये अगर टूट भी गया होता तो भी मैं पट्टी बंधवा कर लेकर आता। जाना है। हाँ, कोई ऐसी काम आ गई, कोई ऐसा ज्यादा ही इमरजेंसी आ गया, कोई बात नहीं, मैं तो आऊंगा प्रभु का काम। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? मैं वो खुद काम करता हूँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वो खुद काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से वो गिर गई, पैर फिसल गया, थोड़ा ऊंचा है, पैर फिसल गया, गिर गए, चोट लगने के कारण इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम प्रभु के काम को बंद कर देंगे, हम रोक देंगे। फिर शैतान दोबारा काम करेगा दूसरे टाइम में, कोई तकलीफ लेकर आएगा, कोई दर्द लेकर आएगा। आज भी ऐसा हो गया। मैंने कहा नहीं, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी परेशानियां हो, लेकिन प्रभु के काम के लिए पहले हम तैयार रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सांस जब तक चलती रहेगी परमेश्वर का काम करना बंद नहीं करूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। चाहे कोई मनुष्य रोक दे, राजा महाराजा रोक दे, या जेल में डाल दे, जेल में भी मैं प्रभु की आराधना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ढीठ बन जाओ, ऐसा लोहा बन जाओ कि कोई छुए तो वो गलकर बाहर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसी आग बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ढीला ढाला नहीं बनना, आग बनना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए लिखा कि जो मेरे लिए प्राण देता है वह उस प्राण को पाएगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप रुक गए, शैतान आपके प्राण को, आपको तकलीफ डालने के लिए वो तत्पर और तैयार रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, अरे मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में कोई भी रोक दे, कोई भी रुकावट डाल दे, कोई भी कैसा परिस्थिति क्यों ना लेकर आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। अच्छा, लोग जानते हैं ना 5 बजे जाता है ये, मैं सुबह में 10 बजे निकल जाऊंगा, कहीं रहूंगा, मीटिंग करके रात को आऊंगा। तो बुद्धि चलाना, समझ रहे? हाँ, प्रभु का काम करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। परमेश्वर का काम करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं यीशु मसीह। इसलिए बाइबल कहती कि जो मेरे लिए प्राण देता है। यहां तो बात प्राण की छोड़िए, कोई अगर डरा दे तो हम डर जाते हैं। हाँ, डरा दे तो डर जाते हैं, डरना नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें डर और भय का आत्मा, बोलिए, मेरे अंदर डर और भय का आत्मा नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ का आत्मा है, जयवंत का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। शैतान डरता है। मेरे भाई, मेरे बहन, कि आप में से अगर कोई एक व्यक्ति अगर तैयार हो गया, अमर भाई तैयार हो गया,
श्रावणी बहन तैयार हो गई, ये तैयार हो गए, वो तैयार हो गया, तो फिर परमेश्वर का राज्य, उसका काम रुकने वाला नहीं है। इसलिए वो आपको रोकना चाहता है किसी धमकी के द्वारा, किसी के बोलने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है, सुनिए, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त करना, क्या लिखा, सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। वचन बहुत सारा है, मैं यहां से आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। बाइबल कहती है कि अगर मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त कर ले, अगर मनुष्य, यदि आप हर एक चीज के ऊपर आपका प्रभुता हो गया, आपने सारी चीजों को हासिल कर लिया है, आपके पास बहुत धन हो गया, बहुत दौलतें हो गई, सब कुछ आपने पा लिया है, और उसके बाद आपने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, अब मर जाऊंगा तो क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु कहता है उससे क्या लाभ होगा, क्योंकि पहले तो तूने अपने प्राण को बचाने के लिए तेरे जीवन में जो तकलीफें थी, प्रॉब्लम थी, तो उससे भाग कर तू उस जगत का काम करने का स्टार्ट, और तूने निर्णय लिया, जो ये निर्णय लेना तेरे लिए ये उचित नहीं था। तूने वो काम किया जो वचन से अलग था। तूने पहले वो उस चीज का चुनाव किया जो बाइबल कहती है कि तूने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, तूने सारी चीज अपने लाइफ में, भोग विलास, तेरे सारे लाभ की चीज हो गई, तेरे जीवन में सब कुछ मिल गया, और अब तेरे प्राण अगर खो दिया तूने, अब तू कहता है कि अब मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे तो मैंने धन और दौलत तो इकट्ठा कर दिया है, मैंने तो ये सारी जिंदगी ऐसो आराम जी लिया है, अब अगर मर जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं मसीह के लिए मर जाऊंगा। वचन कहता है इससे तेरा कोई लाभ नहीं होगा। यस, अरे लाभ तो उस समय होगा जब आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, फिर भी परमेश्वर का आप धन्यवाद कर रहे हैं। आपके जाने के लिए जेब में पैसे नहीं है, फिर भी आप चर्च में कैसे कैसे उपाय कर कर आप चर्च में परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाते हो। सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा काम तो ये कर रहे हो। यस, हालेलुया, ये है सच्चा काम प्रभु में। हालेलुया, हाँ, ऐसा हमें करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। अरे सच्चा विश्वासी तो वो है कि अगर तुम्हें धमकी दे, तुम्हें कोई रोके, तुम्हें कोई ऐसा काम करे, तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी बोले, और फिर भी आप कह रहे हो नहीं, मेरा जो परमेश्वर में काम है मैं तो वो करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ये है एक उत्तम विश्वास, ये है एक उत्तम चिन्ह। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग आपको धमकी देते हैं, जितने लोग आपको इधर उधर की बातों से डराना चाहते हैं, आप चिंता मत करना। वो जैसे आंधी और तूफान की जैसे आए थे, वैसे आंधी तूफान के जैसे उखड़ कर निकल भी जाएंगे। आप वहां पर छेबंद का जीवन जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यस। इसलिए उसके डराने से कभी भी नहीं डरना, उसके बोलने से कभी भी नहीं डरना। इसलिए बाइबल कहती है कि तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आप अपने प्राण के लिए क्या दोगे? यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है कि तुम अपने प्राण के बदले तुम क्या दोगे, क्या दे सकते हो? कुछ दे सकते हो आप प्रभु को? बोलो ना, दे सकते हो? प्रभु बंगला मांग रहा है यीशु मसीह के नाम पे, ये बंगला ले लो। हाँ, यीशु मसीह के नाम पर लाखों रुपया डिपॉजिट कर दिया है मैंने। हाँ, वो पैसा मांग रहा है, वो धन मांग रहा है। कहता है, बाइबल कहती है तो मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? बोलिए ना, क्या देगा? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर से यीशु यीशु करते हैं और जब भी अगर तकलीफ और प्रॉब्लम आ जाए तो उस तकलीफ और प्रॉब्लम के अनुसार आप जीना स्टार्ट करते हो। हाँ, आपकी परिस्थितियां शैतान और बिगाड़ देगा,
आपके विश्वासों को गिरा देगा। इसलिए प्रभु के ऊपर ईमान लाना, प्रभु के ऊपर वचन में चलना। हम क्या दे सकते हैं उसको? अपने प्राण के बदले क्या दे सकते हैं उसको? बताओ। अगर प्रभु आपसे मांगे कि बेटा मैंने जो तेरा उद्धार किया है, मैंने अपना लहू बहाकर मैंने जो तेरा उद्धार किया है, मैंने जो अपना प्राण देकर तेरे जीवन को बचाया है, तेरे गुनाहों को क्षमा किया, तेरे जीवन को बचाया है कि तू मेरे साथ अनंत काल का जीवन तू स्वर्ग में जिएगा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे?